राजनीतिक दलों की 97 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ही देर में चुनाव आयोग की ओर से चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। नमस्ते, मैं राशिद। बिग पिक्चर तो अंजलि ने दिखा दी है 97 करोड़ वोटर की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2 करोड़ नए वोटर क्या करने वाले हैं, किसके पाले में जाएंगे। दो नैरेटिव सबसे बड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार और मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री का खुद यह कहना है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। सबसे पहले मैं बिना लाग लपेट के आपके सामने एक बहुत बड़ा सर्वे लेकर के आ रहा हूं, एक ऐसी रिपोर्ट जो इंडिया न्यूज ने जमीन पर जाकर के इकट्ठा की है। हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, झारखंड, जितने भी 28 राज्य हैं वहां जाकर के जमीन पर हमने सर्वे किया, जनता की नब्ज टटोली। हमने ये जानने की कोशिश की कि देश की जनता का मूड क्या है, किस चेहरे और किस पार्टी पर मुहर लग सकती है, या विकास पर ही जनता करेगी भरोसा। मोदी फैक्टर कितना बड़ा है, मोदी फैक्टर अब की बार काम करेगा या नहीं। जो नारा दिया गया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि अब की बार एनडीए 400 पार, वो पूरा होगा या फिर इंडी गठबंधन पूरा खेल बिगाड़ देगा। इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है लगातार, और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जब इन सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो क्या नतीजे निकलकर सामने आए, राशिद जी सबसे पहले वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक एक करके नतीजे आप देखें। हमने पहला सवाल पूछा यूपी की जनता से, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो जानते हैं जवाब क्या आया। बहुत जान करके आप हैरान रह जाएंगे। विकास, लगभग 16.21% लोगों ने कहा कि उनके लिए मुद्दा होगा विकास। महंगाई लगभग 16% आप मान सकते हैं, 15.85%। करप्शन को लेकर के हमने सवाल किया। हमने कहा कि भाई यूपी से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के एमपी, राजस्थान, हिंदी बेल्ट और दक्षिण भारत अगर आप चले जाते हैं, सबको देखते हुए यूपी में करप्शन को लेकर के आपकी सोच क्या है। जब आप वोट करने के लिए जाएंगे क्या आपके जहन में करप्शन होगा? 12% ने कहा कि हाँ होगा। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है यूपी में। 46% यूपी की जनता ने कहा कि जब वोट कास्ट करने जाएंगे तो उनके जहन में सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज जो होगी वो बेरोजगारी ही होगी। हाँ, लेकिन कई ऐसे लोग रहे जो कंफ्यूज भी रहे, जिन्होंने इनमें से किसी को भी लेकर के जवाब नहीं दिया। 10.06% लोग ऐसे थे। अगला फ्लैश किया जाए, सवाल नंबर 2। यूपी की जनता से हमने पूछा लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। पार्टी को जब हमने और उम्मीदवार को आधार बनाया, पार्टी देख करके 26% लोगों ने कहा वोट देंगे। उम्मीदवार का चेहरा देखेंगे लगभग 10.5%। धर्म और जाति के आधार पर बहुत अच्छा लगा हमें जान करके 1.07%। और अगर सरकार के कामकाज या डबल इंजन सरकार की बात है तो इनके कामकाज पर वोट आप देंगे या फिर नहीं। लगभग 59.5% आबादी ने यूपी की कहा कि हाँ हमारे लिए डबल इंजन की सरकार के लिए उनका किया हुआ कामकाज बड़ा है। बिल्कुल, 2 सवाल राशिद जी ने बताए जिन सवालों को लेकर जनता जनार्दन के बीच इंडिया न्यूज की टीम पहुंची। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है, तो इसमें खराब बताया है करीब 18% लोगों ने। अच्छा इसको बताया गया है 36.15% की ओर से, और बहुत अच्छा, सोचिए खराब और अच्छे से बहुत अच्छा ज्यादातर लोगों ने बताया है, और यह आंकड़ा है 44.42% का। कह नहीं सकते, ये 0.64% लोगों की ओर से सिर्फ कहा गया है। कैटेगराइज अलग अलग इसको हमने किया, देखिए खराब, अच्छा, बहुत अच्छा और कह नहीं सकते, और इसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसे मिला है वो है बहुत अच्छा। चौथा सवाल लेकर के आते हैं, लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और गारंटी नतीजे क्या निकल करके आए। लगभग 16% ने कहा कि हाँ थोड़ा काम करेगा, अब बहुत ज्यादा कहने वाले लोग लगभग 50% हैं। यानी यूपी जो सबसे बड़ा सूबा है जहां पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां के 50% लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके लिए काफी है जब वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। इनमें कई ऐसे हैं जिनका ये कहना है स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन आरोग्य योजना, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, कोरोना टीकाकरण, ये सब कुछ देश को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका विजन है, और मोदी आज की तारीख में कहते भी हैं ज्ञान, GYAN, उनके लिए 4 जातियां हैं। G यानी गरीब, Y यानी युवा, A यानी अन्नदाता और N का मतलब महिला। और देखिए अलग अलग सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें वहां से आती हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी 80 में से 75 प्लस का टारगेट लेकर चल रही है। 5वां सवाल जो जनता से हमने पूछा वो ये कि आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी।
बीजेपी और सहयोगी दलों के लिए लोगों की तरफ से जो जवाब आया हाँ में, वो था करीब 73%। इसके अलावा कांग्रेस और सहयोगी दल यानी कि इंडिया गठबंधन आप कह सकते हैं करीब 7% लोग महज। क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार की बात भी करीब 6.81% लोगों की तरफ से कही गई है और कह नहीं सकते कहा गया है करीब 12.86% लोगों की तरफ से। लेकिन जो बड़ा आंकड़ा है वो जाता है पक्ष में एनडीए के, बीजेपी के, और जो नारा दिया गया है वो कम से कम इन सवालों के जवाबों के बाद मान सकते हैं कि साकार भी होता नजर आ रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी, उत्तर प्रदेश की जनता से हमने ये पूछा कि भाई आप किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कर रहे हैं, आपको डबल इंजन की सरकार में क्या क्या मिला, या फिर आप देश को लेकर के आपकी सोच क्या है। जानते हैं लोगों ने क्या जवाब दिया? पहला जवाब उनका था 10 साल पहले मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 692 हैं। एम्स 6 थे, आज 24 हैं। मेरे साथ में कई गेस्ट अभी जुड़े हुए हैं। भास्कर घोष, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरविंद चतुर्वेदी सर, मेरे एडिटोरियल कंसल्टेंट। और इसके अलावा संजीव कौशिक थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। राहुल लाल के पास एक बार चलते हैं। राहुल लाल, बीजेपी का नैरेटिव है स्वच्छ भारत अभियान, 12 करोड़ शौचालय दे दिए, जनधन योजना लगभग 50 करोड़ खाते खुले, पीएम आवास योजना दी, उज्ज्वला योजना दी, जन आरोग्य योजना दी, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, कोरोना टीकाकरण। जहां पर पीएम की गारंटी है वहां पर बीजेपी का नैरेटिव है पीएम की गारंटी इंडिया अलायंस पर इतनी भारी क्यों है? राहुल लाल। राशिद जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी सब कांग्रेस से है। देखा कि कांग्रेस की गारंटी सबसे बड़ा वादा है कि कर्नाटक में चल गया, हिमाचल प्रदेश में गया, तो फिर गारंटी सबको ना कांग्रेस से बन गई। अरे सुनिए ना भाई, अब क्या होता है ना, आप जब मेरे साथ रहें तो और फिगर के साथ मैं बात करता हूं, बहुत अच्छे से जानते हैं, 10 साल से जानते हैं। भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। जब गारंटी की बात करते हैं, कांग्रेस ने गारंटी पूरी की। आजादी से 2014 तक 380 मेडिकल कॉलेज, पीएम मोदी ने 6 वादे कर दिए। आजादी से लेकर 2006 पीएम ने 24 कर दिए। आजादी 2014 तक कांग्रेस से यूनिवर्सिटी बनाई 723, पीएम ने 72 कर दिए। आजादी से 2014 तक IT 16, 13, 20 हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप कहेंगे आईना दिखाने वाली जितनी भी सरकारी रिपोर्ट है आप तक भेज दूं मैं। अब बोले आप, सिर्फ रेटोरिक में मत बोलिएगा, फैक्ट चाहिए मुझे। मैं तो देखिए, मैं राशिद जी आपके साथ तथ्यों के साथ ही हूं। देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे आपने IIT के बारे में बातचीत की, IIT की इन्होंने संख्या बढ़ा दी, लेकिन आप ये तो देखिए कि वहां पे कम से कम हर जगह आप देखिए 50% शिक्षकों के पद जो है कि खाली पड़े हुए हैं। तो अब आप उसकी गुणवत्ता को भी देखना पड़ेगा कि आप नंबर इंस्टीट्यूशन। ठीक है राहुल जी, आप बने रहिए। युवराज पोखरण जी भी हमारे साथ हैं। युवराज जी, बीजेपी कह रही है 2014 से लेकर अभी तक जितने भी कामकाज हुए हैं उन सभी को गिनवा रही है और 370 पार इस बार जाएगी। 370 धारा हटाई है, ये भी याद दिला रही है बीजेपी जनता को एक तरह से। क्या लगता है, इंडिया अलायंस अब तक तो शांत बैठा है, लेकिन अब आज जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो क्या कुछ एक्टिवनेस देखने को मिलेगी हमें? देखिए, बीजेपी एक पार्टी है जो कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि परपेचुअली इलेक्शन मोड में रहती है। आप आज की चुनाव की तारीख छोड़ दीजिए, मैं 2 महीने पश्चात की बात करता हूं कि यदि बीजेपी जीत भी जा रही है तो जीत के अगले दिन जश्न मनाने की जगह वो लोग अगली चुनाव की प्लानिंग करेंगे। तो बीजेपी तो सदैव इलेक्शन मोड में, मशीन मोड में रहेगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि चुनावों में क्या है इस बार, तो देखिए मोदी जी ने लोकसभा के पटल से कहा था एक अकेला खप्पे भारी। तो ये मोदी की गारंटी से बात आगे ले चलो। अब मोदी की गारंटी की बात आ चुकी है। एक जगह जहां गांधी परिवार है कि आप शुरू करते हैं पंडित नेहरू जी से, सोनिया जी से, राजीव जी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ये सदैव संजय गांधी, पूरे के पूरे गांधी परिवार को कौन लोकसभा भेजता था? यूपी की जनता। और उस यूपी को छोड़ के राहुल गांधी जी को वायनाड ले जाना पड़ा और वहां जाके ये बयान दे रहे हैं कि यूपी के लोग पिछड़े होते हैं। मेरे साथ में है, उनके पास में मैं चलूंगा। अरविंद जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन आपसे सवाल होगा मोदी का परिवार पर, आपसे सवाल होगा मोदी जिन 4 लोगों को अपनी जातियां कहते हैं, आपसे सवाल होगा यूपी के लड़कों पर, आपसे सवाल होगा कांग्रेस के पॉलिटिकल रिवाइवल के लॉन्च पैड पर, आपसे सवाल होगा अखिलेश को लेकर के, आपसे सवाल होगा बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, और यूपी जो सबसे बड़ा सूबा है जहां पर आबादी 25 करोड़ से भी ज्यादा है और जहां का गलियारा निकलता है सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग तक, उसे लेकर के बातचीत होगी अरविंद जी के साथ में।